बेटा, नंबर्स तुमसे खेल रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। आज मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें मैथ्स से दोस्ती करवाने आई हूँ। और एक बात याद रखना, मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं होता। मैथ्स एक डिटेक्टिव स्टोरी होती है। मैं रिचर्ड फाइनमैन हूँ, ऐसा मान लो। और मुझे बोलिंग फॉर्मूलाज बिल्कुल पसंद नहीं होते। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसका मतलब होता है टीचर ने अच्छा जोक नहीं सुनाया। तो चलो, आज हम नंबर प्ले खेलते हैं। टेक्स्ट बुक में एक लड़का है, उसका नाम है अंशु। अंशु चुपचाप बैठा है और सोच रहा है। 7 = 3 + 4, 10 = 1 + 2 + 3 + 4, 12 = 3 + 4 + 5, 15 = 7 + 8, फिर से 15 = 4 + 5 + 6, और फिर से 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अंशु थोड़ा हैरान हो जाता है। अरे, सेम नंबर अलग अलग तरीके से बन रहा है। और यहीं से नंबर प्ले शुरू होता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या हर नंबर को कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है? चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। 7 = 3 + 4, 9 = 4 + 5, 11 = 5 + 6। अंशु बोलता है, सारे ऑड नंबर्स 2 कंसेक्यूटिव नंबर से बन जा रहे हैं। तुम नोटिस कर रहे हो, ऑड नंबर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम होता है, क्योंकि एक नंबर इवन होता है और दूसरा नंबर ऑड होता है। इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है। अब नेक्स्ट सवाल आता है, तो फिर इवन नंबर्स का क्या? चलो ट्राई करते हैं। 10 = 1 + 2 + 3 + 4, 12 = 3 + 4 + 5। देखा, इवन नंबर्स भी बन जाते हैं, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से, कभी 4 नंबर से। मैथ्स में रूल्स होते हैं, लेकिन रूल्स के पीछे लॉजिक होता है। अब एक नॉटी सवाल, क्या 0 को भी कंसेक्यूटिव नंबर से बना सकते हैं? नॉर्मली हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स यूज करते हैं, लेकिन आज थोड़ा रूल तोड़ देते हैं। -2, -1, 0, +1, +2, इन सबको जोड़ दो, आंसर आता है 0। इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स भी मैथ्स के फैमिली मेंबर होते हैं। अब टेक्स्ट बुक कहता है 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लो, जैसे 3, 4, 5, 6। अब इनके बीच प्लस और माइनस लगाओ। तुम सोच रहे हो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? आंसर है 8 कॉम्बिनेशंस। अब सब कैलकुलेट करो। अब एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस होती है, चाहे तुम प्लस बदलो, चाहे तुम माइनस बदलो, चाहे तुम नंबर्स बदलो, आंसर हमेशा इवन ही आता है। मैथ्स कहता है, मैं जादू नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिक दिखा रहा हूँ। मान लो 4 नंबर्स हैं, A, B, C और D। एक एक्सप्रेशन है A + B - C - D। अगर एक साइन बदलते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाता है A - B - C - D। इन दोनों का डिफरेंस होता है 2B। 2B हमेशा इवन होता है। अगर 2 नंबर्स का डिफरेंस इवन होता है तो दोनों नंबर्स की पैरिटी सेम होती है, या तो दोनों इवन या दोनों ऑड। इसलिए सारे एक्सप्रेशंस की पैरिटी सेम होती है। सोचो, प्लस एक ब्लू कॉइन है, माइनस एक रेड कॉइन है। ब्लू और रेड कॉइन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। चाहे तुम कितना भी शफल करो, टोटल का नेचर सेम रहता है। मैथ्स में बार बार कैलकुलेशन करना स्मार्टनेस नहीं होता, पैटर्न देखना रियल स्मार्टनेस होती है। आज हमने सीखा कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, ऑड और इवन नंबर्स का बिहेवियर, 0 भी सम से बन सकता है, प्लस और माइनस के साथ पैरिटी का लॉजिक। मैथ्स का मतलब रीजनिंग होता है, रटता नहीं। इंट्रो, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। अब तक हमने नंबर्स को खेलते हुए देखा। कभी ऑड बने, कभी इवन बने, कभी प्लस से, कभी माइनस से। अब टाइम आ गया है थोड़ा और स्मार्ट होने का। अब हम सिर्फ कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम जज करेंगे, जैसे एक साइंटिस्ट करता है। न्यू गेम, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। मैथ्स में 3 पावरफुल वर्ड्स होते हैं, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। अगर तुम इन 3 वर्ड्स का सही यूज सीख गए तो मैथ्स तुमसे डरना शुरू कर देगी। स्टेटमेंट 1, कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है। सोचो, कैलकुलेट मत करो, सोचो। एग्जाम्पल देखो, 3 + 4 = 7, ऑड। 4 + 5 = 9, ऑड। 5 + 6 = 11, ऑड। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, कभी भी इवन नहीं आ रहा। इसका आंसर है नेवर। स्टेटमेंट 2, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम हमेशा ऑड होता है। ट्राई करो। 1 + 2 + 3 = 6, इवन। 2 + 3 + 4 = 9, ऑड। 3 + 4 + 5 = 12, इवन। कभी ऑड, कभी इवन। तो आंसर क्या होगा? समटाइम्स। स्टेटमेंट 3, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम हमेशा 3 का मल्टीपल होता है। ट्राई करो। 1 + 2 + 3 = 6, 3 का मल्टीपल।
2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9, 3 का मल्टीपल। 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 12, 3 का मल्टीपल। चाहे कहीं से भी स्टार्ट करो, आंसर हमेशा 3 का मल्टीपल आता है, इसलिए आंसर है ऑलवेज। Why does this happen? 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है n-1, n, n+1। इनका सम होता है 3n, और 3n हमेशा 3 का मल्टीपल होता है। ये कैलकुलेशन नहीं है, ये थिंकिंग है। 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लो, जैसे 3, 4, 5, 6, इनका सम होता है 18। 4, 5, 6, 7 का सम होता है 22। कभी इवन, कभी इवन। इंटरेस्टिंग, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है, इसलिए आंसर है ऑलवेज। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15, ऑड। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 20, इवन। कभी ऑड, कभी इवन। आंसर है समटाइम्स। मैजिक रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन काउंट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है। ऑड काउंट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम कभी ऑड, कभी इवन होता है। इस रूल को याद मत करो, इसको समझो। प्लस माइनस स्टेटमेंट्स। अब एक और स्टेटमेंट देखो, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच प्लस माइनस लगाने से आंसर हमेशा इवन आता है। हम ये पहले ही देख चुके हैं, इसका आंसर है ऑलवेज, क्योंकि साइन चेंज से सिर्फ इवन डिफरेंस आता है। थिंकिंग चेक। मैथ्स एग्जाम में जब भी तुम ऑलवेज समटाइम्स नेवर देखो तो पेन मत उठाओ, पहले दिमाग उठाओ, सोचो, पैटर्न देखो, रूल समझो। फाइनमैन सीक्रेट लाइन। मैथ्स का असली मजा आंसर निकालने में नहीं है, मैथ्स का असली मजा ये जानने में है कि आंसर चेंज क्यों नहीं होता। पार्ट 2 समरी। आज हमने सीखा ऑलवेज समटाइम्स नेवर का गेम, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सीक्रेट, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का बिहेवियर, इवन और ऑड काउंट का पैटर्न, मैथ्स में थिंकिंग का रोल। Intro. Think like a scientist.